हो कहना ना तुम ये किसी से, हो कहना ना तुम ये किसी से, आज से अब से अभी से मैं तेरा बस तेरा, कहना ना तुम ये किसी से। तो चलिए सबसे पहले आज सीटिंग अरेंजमेंट में पहले छोटा सा बेसिक बात हम समझ लेते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको वृत्ताकार भी है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल भी होगा, वर्टिकल भी होगा। मतलब क्या होगा कि एक वृत्ताकार मेज पर आदमी बैठेगा, या हो सकता है कि एक पंक्ति में आदमी बैठेगा, तो और हो सकता है कि ऊपर नीचे भी रहेगा। एगो कहेगा दाएं से बाएं, एगो ऊपर नीचे वाला, और एगो होगा वृत्ताकार वाला। ये 3 तरह का क्वेश्चन होता है। बैंक के एग्जाम में से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 10 नंबर, मतलब 60% एग्जाम में ऐसा चांस है कि 10 नंबर आएगा। एक वृत्ताकार से तो 5 नंबर के पक्के होगा, अब बाकी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 5 नंबर तो पक्का है, और कभी कभी 10 नंबर भी पक्का है। अब सुन लीजिए, और आपके रेलवे के एग्जाम हो चाहे पुलिस का एग्जाम हो, इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पूछता जरूर है। तो सबसे पहले हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं वृत्ताकार। वृत्ताकार बैठने वाला जो व्यवस्था है, यानी सर्कुलर अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। आदमी जैसे ये केंद्र हो गया, तो केंद्र के तरफ मुंह करके भी बैठ सकता है, और ऐसा भी होगा कि केंद्र के बाहर, जैसे आदमी इधर घूम के भी बैठ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सारे लोग केंद्र के तरफ, या ऐसा भी हो सकता है कि सारे लोग केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठेगा। सवाल ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग केंद्र के तरफ मुंह करके बैठेगा और कुछ लोग केंद्र से बाहर। बात है समझ में? तो ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी केंद्र के तरफ मुंह करके रहेगा, अगला आदमी बाहर की तरफ, फिर अगला आदमी केंद्र की तरफ, अगला आदमी बाहर की तरफ। यानी या तो अंदर भी मुंह करके बैठ सकता है या बाहर। आपको दिमाग में ये बात रखना है। अब चलिए पहले हम छोटी छोटी बात आपको समझाएंगे। यहां पर दाएं बाएं कुछ नहीं, झूठ मूठ का रट्टा नहीं मारना है। 50 गो रूल, एक ही रूल है कि सवाल हम बना रहे हैं ना, तो अगर हम यहां पर बैठे हुए हैं, मैं यहां पर बैठा हूं, तो मेरा दाहिना तो यही ना है। अरे आप लोग का भी दाहिना यही होगा। देखिए अब बायां यही ना है। आप ही सोचिए, अगर हम यहां बैठे हैं, अब मुंह मेरा इधर है, तब दाहिना इधर हुआ नीचे, अब बायां इधर हो गया। अब बताइए, यहां पर हम बैठे हुए हैं, यहां पर मुंह मेरा इधर है, तब बायां इधर हो गया और दायां इधर हो गया। कोनो दिक्कत है? वो कुछ नहीं रटना है कि इधर से दायां, इधर से बायां, और उधर वाला फिर उल्टा। कुछ ना सोचना कि तुम खुद बैठे हो यहां पर, और चेहरा मान लो आप इधर से बैठे हो, चेहरा उधर है, तो इधर से बैठे हो, तो ये दाहिना हाथ है कि नहीं? ये दाहिना हो गया, इधर क्या हो गया? क्लियर है? अब आ जाइए, एक बात और याद रखिएगा चेला, कि सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल जब भी बनाइएगा, तो स्टेटमेंट में जहां दाएं बाएं का चर्चा होगा वहीं से बनेगा। शुरू में बहुत सारा जानकारी बेवजह का दिया हुआ होता है। बताए समझ में? सवाल बनना शुरू वहीं से होगा जहां से दाएं बाएं का चर्चा होगा। उससे पहले आप सवाल बना ही नहीं सकते। एक बात और, यह सवाल स्पीड किसी से नहीं बनता है। सीटिंग अरेंजमेंट अगर कोई कह दे कि हम 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बना लेते हैं, 2 मिनट में, ऐसा नहीं होता है। सीटिंग अरेंजमेंट में जितना बड़ा डाटा रहेगा, तो डाटा बिना पढ़े आप कैसे बैठाएंगे? आपको डाटा पढ़ना पड़ेगा। बात आ रहे समझ में? और बहुत सारी संभावना इसमें सोच, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको छोटा सा क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि पहला क्वेश्चन आपका है 1 से 2 नंबर वाला। देखिएगा, ये सीखने के लिए है, बेसिक चीज है, यहां से हम लोग सीखेंगे। चला मिटाने वाला कहां रखा? आइए, तो सबसे पहला सवाल है प्रश्न संख्या 1 से 2। कहता है कि निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करके उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहता है कि पहला जो जानकारी है, हमारे पास 3 को जानकारी दिया गया है। पहला कहता है कि P, Q, R, S और T एक घेरे में बैठे हैं और उनका मुंह केंद्र की ओर है। ठीक बात है। अब कहता है दूसरा कि आर टी के तुरंत बाईं ओर है, और तीसरा कहता है पी एस और टी के बीच, P
कॉमा है, पी के बाद कॉमा है, एस और टी के बीच बैठा है, उसके बाद दोनों सवाल पूछा गया। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि पहला जो बोला है कि पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी कितने आदमी हैं? 5 आदमी एक घेरे में बैठे हैं। तो कभी इस आदमी की संख्या विषम में होगा, कभी सम में होगा, दो ये तरह से ना होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ऐसे नहीं रहेगा। तो सुन लीजिए, अगर विषम में है तो आमने सामने आपसे नहीं पूछा जाएगा सवाल, ये बात भी पक्का है। आपसे नहीं पूछेगा कि पी के सामने कौन बैठा है, क्योंकि अगर 5 आदमी होगा तो जोड़ा नहीं बनेगा। बात है समझ में। लेकिन अगर 6 आदमी देता है, 4 आदमी देता है, 8 आदमी देता है, 10 आदमी देता है, तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि बताओ फलानमा के सामने कौन बैठल है। बात आ रहा है समझ में, ऐसा रहेगा। तो एक बात दिमाग में आ गया कि भैया जोड़ा में रहेगा तो सामने पूछ सकता है। अब ध्यान दो, अगर 5 आदमी है केंद्र के तरफ मुंह करके बैठा तो सामने सामने लिखना जरूरी नहीं है, बस 5 आदमी को तुम बैठा लो, बात खत्म है तुम्हारा। हाँ, 1 2 3 4 5 हो गया। लेकिन अगर 6 आदमी होता तो सामने सामने लिखना, क्योंकि पूछ लेगा सवाल कि किसके सामने कौन है, और आपने सही से नहीं बैठाया तो आपको खोजने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। तो सामने सामने कब बैठाएंगे? जैसे मान लीजिए 6 आदमी है तो चलो आमने सामने हो गया, चलो ये आमने सामने हो गया और इसको आमने सामने बैठा देंगे। बात आ रहा है समझ में। 8 आदमी है तो लो और बैठा लेते हैं, कोई दिक्कत है तो आमने सामने समझ जाएंगे, इसके सामने है, इसके सामने है, ये वाला इसके सामने, ये वाला इसके सामने है। ऐसा सवाल पूछेगा। तो जब आदमी जोड़ा में रहेगा यानी संख्या सम रहेगा तब ऐसी जरूरत पड़ेगा। अभी तो हमारे सामने 5 आदमी है। कहता है कि पी क्यू आर एस टी एक घेरे में बैठे, उनका मुंह केंद्र की ओर है। ये बात तो कर ही लेना है, बात खत्म है। अब सवाल यहां से बनना शुरू होगा। दूसरा जानकारी देखिए, आर टी के तुरंत बाईं ओर है, आर टी के तुरंत बाईं ओर है। दाएं बाएं का चर्चा हुआ ना, बैठाना शुरू कर दीजिए। आर टी के तुरंत बाईं ओर है, तुम कहीं से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से बनाओ। लेकिन अगर मान लेते हैं हम अपने हिसाब से कि यहां हम बैठे हैं तो सामने सामने यह पड़ रहा है सीधा सीधा, तो कहता है कि आर टी के तुरंत बाईं ओर है, टी के तुरंत बाईं ओर। तो मान लो टी यहां लिख दिया तो टी के बाएं इधर होगा कि इधर? इधर होगा ना। तो आर जो है टी के तुरंत बाईं ओर है, आर जो है टी के तुरंत बाईं ओर है, कोई दिक्कत? अब सवाल में आगे बढ़ेंगे। अब कहता है पी एस और टी के बीच बैठा है, पी एस और टी के बीच बैठा है। सोचो पी यहां बैठ सकता है क्या? पी यहां नहीं बैठेगा, क्योंकि पी के बारे में कह रहा है एस और टी के बीच बैठा है, टी यहां है। चला एक काम करिए, पी को यहां लिखकर, पी जो है एस और टी के बीच बैठेगा तो एस यहां लिख देंगे, तो एस और टी के बीच में कौन हो जाएगा? अब एक आदमी बचा है, वो आपको अपना मन से ही लिखना पड़ेगा। एक जगह बच जाए, एक आदमी बच जाए, उसको कॉलर पकड़िए, वहां पर बैठा दीजिए, कहना हिलना नहीं यहां से तुम। क्यों बच गया है? तो क्यों यहीं आएगा, और क्यों ये नहीं कहेगा कि क्यों यहां आएंगे। इसका जवाब ये है कि भैया एक ही जगह है, तुम अकेले हो यहीं बैठोगे, ना तो घूमो। सुनिए, पहला सवाल का जवाब देना है और दूसरा सवाल का भी जवाब देना है। सवाल कहता है आर के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है? रे आर के बाएं ना, आर यहां है तो आर के तो इधर दाया है, इधर क्या है? हमारा आंसर हो गया कि क्यों होगा ऑप्शन 3 में ना, ऑप्शन 3 में। अगला सवाल बढ़ते हैं। कहता है कि उपयुक्त प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन के बिना काम चल सकता है? याद रखिए कि ये जो हमने सेट किया था इसमें से सारे कथन की जरूरत पड़ा था मुझे। बात आ रही समझ में। कोई ऐसा कथन नहीं था। अगर मान लीजिए लास्ट वाला नहीं पढ़ते कि पी एस और टी के बीच बैठा है, अगर ये नहीं पढ़ते तो सवाल बनता नहीं बनता। यानी इसमें से सभी कथन होना बिल्कुल जरूरी था। सवाल का कहना है कि उपयुक्त प्रश्न का उत्तर पाने के लिए, यानी पिछला प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन के बिना काम चल सकता था? जो 3 कथन दिया था उसमें से किसी के बिना काम नहीं चल सकता था। हम कहेंगे कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, कोई नहीं, कोई नहीं। बात आ रहा है समझ में? तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर। और 3 से 7 ये प्रश्न होगा हमारा, 3 से 7। अब देखिए इसमें क्या है। सवाल क्या कहता है सुनिएगा।
निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जानकारी तो पढ़वे करेंगे, क्या ये नहीं कहेगा तो ये जानकारी पढ़ेंगे। अब ध्यान रखना, इस सब पर समय नहीं बर्बाद करना एग्जाम में, सीधे जानकारी पर आना। जानकारी कहता है ABCDEFG केंद्र की ओर मुंह किए हुए वृत्त में बैठे हैं। अब जी तक है तो 7 आदमी। अगर आपने अल्फाबेट याद रखा है तो जी 7 नंबर पर होता है। ए से लगातार जी तक गया तो गिनने की जरूरत नहीं, आपका दिमाग काम कर गया कि 7 आदमी होगा, आमने सामने बैठाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अब चलिए, इतना तो दिमाग काम कर रहा है। अब कहता है ए और जी के बीच में डी बैठा है। यहां से सवाल नहीं बनेगा चला, ए और जी के बीच में डी बैठा है, कहीं दाएं बाएं हुआ इसमें नहीं, यहां से नहीं बनेगा। अब कहता है जी के दाईं और एफ दूसरा है, हाँ यहां से बनेगा। जहां से दाएं बाएं का चर्चा होगा सवाल वहीं से बनेगा। अब आगे कहता है कि एफ के दाईं ओर ई दूसरा है और जी एकदम पड़ोस में सी नहीं है। तब सवाल पूछता है आगे, ठीक है। तो पहले इसको सेट करते हैं कैसे, देखिए 7 आदमी है तो 7 कुर्सी लगाइएगा ना। अरे ब्याह शादी होगा, तुम्हारा हुआ आएगा तो कुर्सी 7 आदमी आएगा तो कै गो, 5 कुर्सी, कै गो माने ब्याह करे के पूरा मन भेल है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ कम से कम कुर्सियों लगाना सीख लो। 7 आदमी है तो आमने सामने बैठाओ चाहे नहीं बैठाओ, लेकिन 8 गो आएगा तो आमने सामने बैठाना, बतियाएगा। सुनो, हाँ कहेगा लड़का बड़ा स्मार्ट है ना, होनहार है। सवाल कहता है ABCDEFG केंद्र की ओर मुंह किए वृत्त में बैठे हैं। ए और जी के बीच में डी बैठा है, यहां से न बनेगा सवाल। अब आगे कहता है जी के दाईं ओर एफ दूसरा है। जी के दाईं ओर एफ दूसरा है। अरे जी के दाईं ओर ना तो शुरू कर दो एकदम सामने सामने नीचे ही से, हालांकि कहीं से शुरू करोगे कोई दिक्कत नहीं है। जी के दाईं ओर दूसरा एफ है। अरे जी के दायां इधर ना होगा, हम लोगों के अनुसार दायां इधर है बायां इधर है, तो जी के दाएं पहला आई दूसरा, यहां कौन है, एफ है। सवाल कहता है जी के दाएं दूसरा एफ है। आगे कहता है और एफ के दाईं ओर ई दूसरा है। एफ के दाईं ओर ई दूसरा है। एफ के दाईं ओर पहला दूसरा कौन है, ई है। ई जो है एफ के दाईं ओर दूसरा है। क्लियर? अब रुको, अब कहता है जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है। जी के एकदम पड़ोस में सी, अरे जी यहां है तो सी यहां नहीं होगा, सी यहां नहीं होगा तो सी के पास 2 जगह बचा हुआ है। कहां कहां, या तो सी यहां होगा या तो सी यहां होगा, यही बात ना। अच्छा चला एक बात, तो सी यहाँ नहीं हुआ तो सी तो यहाँ या यहाँ होगा, लेकिन अभी आप नहीं लिख सकते कि कहाँ होगा। तब जानकारी पढ़ेंगे। कहता है जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, तो उससे पहले जो जानकारी छोड़ दिए थे उसको पढ़िए। कहता है ए और जी के बीच में डी नहीं है। ए और जी के बीच में डी नहीं है, क्या बोला है, ए और जी के बीच में डी बैठा है। ए और जी के बीच में डी बैठा है, सॉरी ए और जी के बीच में डी बैठा है। तो ए और जी के बीच में ना, तो सुनो यहां तो जी है, ये है। अच्छा यहां ए नहीं लिख सकते हो क्योंकि एफ है। अगर यहां ए लिखा था तो ए और जी के बीच में डी यहां हो सकता था, लेकिन यहां तो नहीं बैठेगा ये। तो ए यहां बैठा के ए और जी के बीच में किसको बैठा सकते हैं, सी का 2 चांस था ना कि सी या तो यहां बैठेगा। तो यहां अब सी नहीं होगा, सी यहां होगा। अब एक जगह बचा है, एक आदमी बचा हुआ होगा, कौन, बी। तब बी भाई साहब यहां आ जाएंगे। अब आपको जवाब देना है, जवाब दिया जाए जरा सवाल का जवाब। तो सवाल का जवाब दीजिएगा। तो पहला सवाल क्या कहता है, ई के एकदम बाएं कौन बैठा है। ई के एकदम बाएं ना, चला ई के एकदम बाएं, देखो ई इधर घूम के बैठा है ना, तो बाएं इधर हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। कुछ लोग इधरे से मार देगा, गड़बड़ा ये देगा ना, इधर गड़बड़ा देगा। सोचना है ई तो इधर घूम के ना बैठा है, तो आप यहां रहिएगा तो बायां तो आपका इधर होगा, है ना। तो चलिए आपका आंसर हो गया एक। ई के एकदम बाएं कौन बैठा है, सी। अब अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है।
सही न बताना है, सही न है से बताना है। ई में कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। सही, चूंकि हमेशा आदत पड़ा हुआ होता है सही आंसर निकाले के ना, तो सही निकाले, पहले मिल गया रंग दे। सुनो, कहता है निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? एक के दाईं ओर दूसरा सी है, एक के दाईं ओर दूसरा, एक के दाईं ओर पहला, दूसरा दूसरा जी है, तो ये सही ना है। हमारा आंसर यही हुआ, जो सही ना है वह आंसर है। आगे अगर पढ़िएगा तो पढ़िए, ना तो आपका आंसर मिल गया तो पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पढ़ सकते हैं, एग्जाम में मत पढ़िएगा। सुनिए, कहता है कि डी के दाईं ओर दूसरा बी है, डी के दाईं ओर दूसरा बी है, ये बात तो सही है, तो ये आंसर न होगा। कहा है कि सही न है से आंसर होगा। ई के बाईं ओर दूसरा एफ है, ई के बाईं ओर, ई इधर घूम के बैठा है तो उधर, ई के बाईं ओर दूसरा एफ तो आइए जा रहा है, ये हो नहीं होगा आंसर, आंसर ये भी नहीं होगा। आगे कहता है उपयुक्त सभी सही है, ये बात तो गलत बोला है। तो सुनिए, हमारा पहला सही हो जाएगा एक के दाएं दूसरा सी, एक के दाएं दूसरा सी नहीं है, ये बात गलत है क्या? चलिए, ये बात सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल का जवाब दीजिए साथ ही साथ। कहता है निम्न समूह में किस में तीसरा सदस्य पहले और दूसरे सदस्य के बीच बैठा है? जरा इसको इत्मीनान से गौर से समझिएगा। हम ऑप्शन लिख देते हैं ताकि हमें समझाना आसान हो जाएगा। ऑप्शन एक है हमारा, चला क्या है? ई ए डी। दूसरा ऑप्शन है हमारा डी जी बी। तीसरा ऑप्शन है हमारा जी एफ बी। और चौथा ऑप्शन है हमारा डी ए जी। सवाल क्या कहता है सुनिए, कहता है कि निम्नलिखित समूह में से किस में तीसरा सदस्य पहले और दूसरे सदस्य के बीच होना चाहिए? तो तीसरा सदस्य कौन हुआ जानते हैं? तीन आदमी है ना, तो ये हुआ पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। कहता है कि तीसरा सदस्य इन दोनों के बीच होना चाहिए, पहले और दूसरे के बीच। तो आपको देखना है क्या डी ई और ए के बीच है? डी ई और ए के बीच है? डी ई और ए के बीच नहीं है, ई और ए के बीच नहीं है, तो ये गलत हुआ। अब देखना है तीसरा सदस्य इन दोनों के बीच है, पहला दूसरा के बीच है क्या? डी और जी के बीच में हम चलते हैं, डी और जी के बीच में कोई नहीं है, ये भी गलत। क्या बी जी और एफ के बीच है? जी और एफ के बीच में बी है, यानी यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत हो गया इस सवाल का जवाब? आगे बढ़ते हैं, रुक जाइए। कहता है कि सी और ए के बीच कौन बैठा है? ये तो हमारा हो गया था। अब कहता है सी और ए के बीच, सी और ए के बीच कौन बैठा है? ई बैठा है, हो गया। अब कहता है जी के एकदम दाएं कौन बैठा है? जी के एकदम दाएं, जी के एकदम दाएं कौन है? बी बैठा है। हमारा आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत काहे होगा, समझ में तो आना ही आना है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहता है यहां पर, आप यहां देख रहे हैं पी क्यू आर एस टी वी वाई और जेड, कितने आदमी हो गया? 8 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। एस पी के बाएं को तीसरा है। सवाल समझ में आ रहा होगा कि यहीं से बन जाएगा, जहां से दाएं बाएं का चर्चा हुआ सवाल बनाना आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। अब कहता है एस पी के बाएं के तीसरा है, पी भी के बाएं को दूसरा है, आर भी के दाएं को दूसरा है, आर जेड के बाएं को तीसरा है, क्यू भी के समीप नहीं बैठा है, टी पी के समीप नहीं बैठा है। एक बात सुन लो, अब एग्जाम में पूरा सवाल पढ़ना जरूरी नहीं है। तुम्हारा जहां जानकारी शुरू में अगर मिल गया दाएं बाएं तो बनाना शुरू कर देना, दाएं बाएं खाली मिला शुरू कर दो बनाना। 8 आदमी है तो 8 आदमी के लिए समझ गए कुर्सी कैसे लगाएंगे। चलिए चला, तो 8 आदमी के लिए हम कुर्सी बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 आदमी है तो हो सकता है आमने सामने आपको पूछा जाए, इसलिए आमने सामने लिखना है जोड़ा वाला में। सवाल कहता है गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। जरूरी नहीं इसी क्रम में, इसका सेंस ये हुआ कि जैसे नाम लिखल है वैसे ही ना छाप दीजिएगा ध के। समझ में आया? वही कह रहा है कि जरूरी नहीं इसी क्रम में। टुनमा क्या सिखा रहे हो? सुनो,
मोबाइल में तो हम देख रहे हैं। कहता है कि एस पी के बाएं के तीसरा है, एस पी के बाएं के तीसरा है। एस जो है पी के बाएं के तीसरा ना, अरे पी के बाएं तो पहले पी लिख लो और कर दाएं बाई बैठा देना। एस जो है पी के बाएं, पी के बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन होगा? एस होगा। कहता है एस पी के बाएं को तीसरा है, पी भी के बाएं को दूसरा है, पी भी के बाएं को दूसरा है। पी जो है ना, पी भी के बाएं ना, भी के सॉरी हाँ पी भी के बाएं को दूसरा, भी के बाएं दूसरा ही पी आएगा, तब भी इधर रहेगा तब ना, तब भी यहां लिख देंगे, तब भी के बाएं पहला आई दूसरा। देखिए इधर से बैठिएगा इधर से, तब बाएं इधर ना होगा। पी जो हो गया भी के बाएं कहां हो गया? दूसरा हो गया पी। कोई दिक्कत है? अब सुनिए आगे बढ़ते हैं। पी भी के बाएं को दूसरा है, आर भी के दाएं को दूसरा है, आर भी के दाएं को दूसरा है, आर भी के दाएं, भी इधर मुंह करके बैठा है तो दाएं इधर ना होगा, तो आर भी के दाएं पहला दूसरा यहां आर हो गया। अब आगे सवाल क्या कहता है? आर भी के दाएं को दूसरा है, क्या बोला? बीच में कहां है? तो पगला कहे का भी के बाएं को तो माने भी के बाएं हो ले। मैं तेरे को मारूंगा इसका क्या मतलब? तोरा मारबाऊ, तोरे मारबाऊ तो को लगा के ना बोलबाऊ। सुनो आर, हाँ आर भी इतना तुम पगला रहा है एक एक शब्द में। आर भी के दाएं को दूसरा है, यानी भी के दाएं को, भी के दाएं में दूसरा है यार। अब कहता है आर जेड के बाएं को तीसरा है, आर जेड के बाएं ना, ऐ सुनिए आर जो है जेड के बाएं को तीसरा है। आर जो होगा जेड के बाएं में, तो जेड एन्ने से बैठेगा तो दायां हो जाएगा चला, तो जेड इधर रखते हैं। जेड अगर मान लो यहां रखते हैं तब बाएं का पहला दूसरा तीसरा। आर के बारे में कह रहा है आर जेड के बाएं को तीसरा है, आर जो होगा जेड के बाएं पहला दूसरा और तीसरा। यहां हमने जेड लिख दिया है, कोई दिक्कत? आर जेड के बाएं को तीसरा है। अब कहता है क्यू भी के समीप नहीं बैठा है, क्यू जो है क्यू 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 के दिक्कत हो रहा है भी से ना, कहता है क्यू भी के समीप नहीं बैठा है। तो क्यू रे भाई, क्यू ना यहां बैठेगा और ना यहां बैठेगा, तो क्यू यहां बैठेगा, एक ही गो जगह है। अब इसके बाद दो गो जगह बचा हुआ है और कोई जानकारी बचा हुआ है। कहता है कि टी पी के समीप नहीं बैठा है, टी पी के समीप नहीं बैठा है, तो टी यहां नहीं बैठेगा, तो टी कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। अब एक जगह बचा है तो एक आदमी भी बचा हुआ होगा, देख लो कौन? वाई। तो वाई यहां पर बैठ जाएगा। कोई दिक्कत है? काम खत्म हो गया। अब सुनिए, अब जवाब दिया जाए। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, सुन लो, बढ़ रहा है ना। 1 से 2 वाला देखा, 3 से 7 वाला देखा, अब ये आगे बढ़ गया हमारा 8 से 12 वाला, और आगे क्वेश्चन ऐसे ही लेवल बढ़ेगा। मैं पहले आपको कह दिया हूं, आपको आगे नहीं बनाना है, पूरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे, आपको खाली पीछे पीछे बनाते चलना है। उसके बाद इससे भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुमसे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ना पक्का। चलो अब सवाल का जवाब दो, जवाब दो। कहता है जेड के बाईं ओर कौन बैठा है? जेड के बाईं ओर, जेड यहां है, बायां इधर ना, अपने अनुसार सोचना है। जेड के बाएं क्यू है, हो गया जवाब पहला ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन कहता है पी के दाईं ओर कौन बैठा है? अरे पी के दाईं ओर वाई बैठा है, वाई हो गया आंसर। आगे कहता है एस के बाएं को दूसरा कौन है? एस के बाएं को दूसरा, एस के बाएं ना, उधर ना होगा, एस के बाएं पहला दूसरा, दूसरा पर टी है, टी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एस के संबंध में वाई का स्थान कौन सा है? तो ऐसा सवाल में ऑप्शन पर जाना होगा, समझे? ऑप्शन पर जाना होगा। कहता है कि एस के संबंध में वाई का स्थान कौन सा है? पहले तो ये सोचो कि स्थान किसका पूछ रहा है। एस के संबंध में वाई का स्थान ना, तो दाएं को दूसरा,
क्या एस के संबंध में वाई का स्थान दाएं का दूसरा है? एस के दाएं में दूसरा है ही नहीं। दाएं बोले तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दाएं से चौथा होगा, अब बाएं से चले तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। या तो दाएं से चौथा होगा या बाएं से चौथा, दोनों बात सही होगा। तो अब ऑप्शन देखो, दाएं से चौथा या बाएं से चौथा, कोई ऑप्शन दिया? दाएं को तीसरा, बाएं को तीसरा, दाएं को पचमा, बाएं को पचमा, दाएं का चौथा। ऑप्शन 5 को लोग आंसर। बात है समझ में? कैसे ऑप्शन जल्दी से खत्म कर दिए चेक करके। सुनो, हमें पूछ रहा है कि एस के संबंध में, एस के संबंध में किसका स्थान? वाई का स्थान। तो वाई के बारे में सोचना है, या तो दाएं से कुछ नंबर पर होगा या बाएं से कुछ नंबर पर। तो हमने सोचा कि वाई एस के दाएं में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दाएं से भी चौथा, अब बाएं से भी आ रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो या तो आंसर होगा बाएं से चौथा या दाएं से चौथा, दोनों सही होगा। तो ऑप्शन पर आते हैं, तो एक ही ऑप्शन है 5 नंबर में, दाएं का चौथा। क्या बोल रहा है? हाँ, सामने तो है ही है। ठीक है, हाँ सर। पूछता, आमने सामने नहीं पूछता, बाकी बात पूछता। ठीक है, ठीक है ना? तो आइए एक सवाल और है इस पर। 12 नंबर कहता है, क्या कह रहा है कि यदि भी व क्यू के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो टी के दाएं को तीसरा कौन होगा? अरे टी के दाएं को तीसरा ना, तो पहले खोज लो। टी यहां ना, टी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, माने यही वाला ना बताना है। इसका तो स्थान बदलना है, भी और क्यू को आपस में बदलना है। तब भी यहां आएगा, भी यहां आएगा, क्यू कहां है रे भाई? अच्छा, भी तो यहां गया, तो क्यू यहां जाएगा। अब कहता टी के दाएं, टी के दाएं तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यही ना, भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। स्थान बदलने पर बात खत्म। हाँ रुक, यहां पर तुम्हारा भी था और यहां पर क्यू था। ठीक, कहता है कि भी और क्यू को अगर आपस में बदल दिया जाए तो टी के दाएं तीसरा कौन होगा? तो लो, भी और क्यू बदल देते हैं, यहां भी ले आते हैं और क्यू को यहां ले गए, कोई दिक्कत? अब कहता है टी के दाएं तीसरा, बताओ टी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, बैक गियर नहीं समझ में आया था, लगा दिया अगला गियर, आ गया समझ में? चलो, तो इसको आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना? अब आपका काम क्या है पता है? आज एक बार फिर से 1 नंबर से आपको 12 नंबर तक बनाना है। सीटिंग अरेंजमेंट कम से कम 5 दिन पढ़ाना होगा। चिला, समझ में आ रहा है? 5 क्लास खाली होगा इस पर, 5 क्लास, तब जाके आप गर्दा बनाइएगा, ऐसे नहीं बना पाइएगा। अगला दिन और आसान लगने लगेगा।